मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने सेना की लंबी अटकी जरूरतों की जानकारी लेना शुरू किया। तब अटके पड़े एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी भी सामने आई। उन दिनों रक्षा मंत्रालय में चर्चा थी नए एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की। लंबी दूरी वाले, मध्यम दूरी वाले और कम दूरी वाले मिसाइल डिफेंस खरीदकर भारत की वायु सीमा सशक्त करना रक्षा मंत्रालय का प्लान का हिस्सा था। मनोहर पर्रिकर को यह स्पष्ट था कि देश को एक बहुस्तरीय वायु सुरक्षा ढांचे की जरूरत होगी, जिसमें लंबी दूरी तक के खतरों के लिए प्राथमिक सुरक्षा का कवच होना चाहिए। उन्हें यह भी पता था कि अगर ये सिस्टम हम खरीद भी ले तो भी 15 वर्षों में ये पुराना हो जाएगा, इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मंत्रालय को 15 वर्षों की एयर डिफेंस खरीदने की योजना और उस पर एक समग्र समीक्षा करने का आदेश दिया। इस तकनीकी समीक्षा में यही पाया गया कि यदि भारत S-400 जैसे लंबी दूरी के अत्याधुनिक सिस्टम को शामिल करता है तो मौजूदा मध्यम और कम दूरी की मिसाइल सिस्टम खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मनोहर पर्रिकर की इस दूरदर्शिता पर सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट ने कई सवाल उठाए। इन सवालों और आलोचनाओं के घिरे होने के बावजूद उन्होंने महंगे और मध्यम दूरी, कम दूरी के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उनके 100 यूनिट्स भारत खरीदने वाला था, उनकी योजनाओं को हटा दिया। उनके केवल इस फैसले से रक्षा मंत्रालय के 49,000 करोड़ रुपए बच गए। पर्रिकर का यह दृष्टिकोण केवल लागत बचत तक सीमित नहीं था। उन्होंने वायुसेना को भी इस बदलाव के लिए मनाया और 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली की रक्षा नीति को बनाया।